वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकरम कलीम में, और जिस ड्रामे का तस्करा करने लगे हैं, मैं जैसे पहले कहा ब्रेक से पहले कि लास्ट टाइम हमारे जजेस ने काफ़ी उसके बारे में कहा था कि कुछ स्क्रिप्टिंग में इशू है, कुछ लाइंस ऐसी हैं जो कि ठीक नहीं हैं या आजकल के ज़माने के लिहाज से नहीं है, और बेटियों को इतना भी आपको उनके दर्जे से नहीं गिराना चाहिए। उनका एक बहुत सुपीरियर दर्जा होता है, उनको आप इतना लेट डाउन नहीं कर सकते। बहरहाल, लेकिन शमून अब्बासी साहब को नूरजहां पसंद आया, किस वजह से पसंद आया उन्हीं से जानते हैं। ओवर टू यू। पहला तो डिस्क्लेमर मैं ये दूंगा कि मेरे टाइप का बिल्कुल ड्रामा नहीं है। अच्छा, यही वजह शायद थी जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा इंटरेस्ट भी लेने लग गया इस चीज़ में कि अमूमन ये सास का ईविल एक होना, वैम्पिश सास, और फिर बहुओं का उनके अंदर में रहना, लाखों ड्रामे बन चुके हैं। तो होता क्या है कि जब आप स्टार्ट करते हो, यू नो you're expecting that cliched style of acting and this cliched style of reaction and suppression. somehow सबा जी की जो वो मैकेनिज्म ऑफ एक्टिंग है, द डेलिकेसी, द फ्रिजिलिटी ऑफ द कैरेक्टर शी इज कैरिंग, आई पिक दैट पार्ट। मैंने कहा यार, अमूमन ये होता है कि जैसे ही ये रोल किसी कच्चे एक्टर को दो, वो उसको वैम्पिश करके हैवी कर देता है, फ्राउनिंग एंड ऑल दैट, यू नो, सख्त गर्दन करके। शी हैड अ वेरी पोलाइट वे ऑफ डीलिंग विद हर रूल्स एंड स्टफ। इसकी बड़ी प्राइम एग्जांपल है जो इंडियन चैनल कोकला मोदी जो आती हैं, चने किसने चढ़ाए, रसोड़े, वो जो एक ऐसा बन जाती है ना, पक्की शक्ल, आंखें फटी हुई हैं, लाइक वो। अच्छा, और वो ये रियलाइज नहीं कर रही होती कि आपका ऑलरेडी स्क्रिप्ट इतना है वैम्पिश कि उसमें आपको चेहरे को ना इतना बिगाड़ने की या इतना कड़क होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मेरे ख्याल में एक समझदार एक्टर ही समझता है। ये रुबीना जी लेवल के, मरीना जी लेवल के या सबा जी लेवल के ही एक्टर्स मेरे ख्याल में वो उस बात को समझते हैं कि बहुत सारे एक्सप्रेशन जाने देने होते हैं, लगाने ही नहीं है। कहीं होता है ना, लगाने होते हैं और लोग नहीं लगाते। हमारे इर्द गिर्द जो इवल लोग मौजूद होते हैं वो शक्ल से इवल नहीं बने हुए होते, वो नॉर्मल होते हैं, बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। यस, मैंने बड़े विलन के रोल किए हैं तो लोग मुझसे हमेशा कहते थे कि बड़े फ्लैट फेस में करते हैं। मैं कहता था बिकॉज उसकी वजह ये कि स्क्रिप्ट ऑलरेडी बड़ा विलन है, तो मुझे ना ज़रूरत नहीं है यूं और यूं करने की। मैं आई जस्ट से व्हाट द स्क्रिप्ट इज सेइंग एंड वो डेवलप हो जाएगी बात। तो दैट ब्यूटीफुली डन, पहली बात। साथ में जो दो बहुएं हैं, मैं दोनों का नाम भूल रहा हूँ इस वक्त। एक बड़ी है सफीना और एक उसके बाद आती है हाजरा यामी। जिस तरह वो एक वो असिस्टेंट भी बनी हुई है, और जिस तरह वो, अच्छा, फिर वो एक सीन आया उसके बीच में जहाँ वो आईने के सामने खड़े होकर इमिटेट करती है। मुझे लगा कि अच्छा ये कोई गेम डाल रही है, बड़ी क्लीशे सी गेम है। अच्छा, शी इज प्लेइंग अराउंड एंड सडनली शी चेंजेस कि ओ, अम्मी ने अगर देख लिया, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा वो पार्ट। तो हाजरा बहुत अच्छा कर रही है। हाजरा ग्राफ बहुत इंटरेस्टिंग बना है वो, जिसमें वो मतलब उस खातून के मतलब जो भी कैरेक्टर है सबा हमीद का, वो उसने मान लिया कि बस यही है जो है, यही है। अच्छा, समहाउ सबा जी ने अपनी आंखों में उसके लिए एक अफेक्शन रखी हुई है, जो फील करवाई है उन्होंने कि एक अफेक्शन है कि सुनती है मेरी, ये सुन रही है। तो कहीं आप सिंपैथाइज करने लग जाते हो सबा हमीद के साथ भी कि प्रॉब्ली शी इज लुकिंग फॉर समबडी who understands what she's trying to do। तो वो जाके कहती है ना, तीनों की मीटिंग हो रही होती है पूल के पास, और वो कहती है कि वो शायद कॉम्पनसेट कर रही हैं सफ़ीर वाली बात को, वो जो सारा कुछ है। तो इट स्टार्टेड मेकिंग सेंस कि हाँ यार, अगर इसको वो इतना इंटरेस्ट दे रही हैं। और एक सीन में जिसमें वो कुबरा को आके कमरे में कहती हैं कि उठो, काफ़ी दिन हो गए और मतलब अब हो गया, तो मुझे कहीं जालिम नहीं लगी वो, ऑनेस्टली स्पीकिंग। उन्होंने पिछले एपिसोड में जो कॉन्टेक्स्ट है वो उसको हटा के कह रहा हूँ, इट मेड सेंस कि यार इतने दिन हो गए। और फिर वो साफ साफ कह रही है मैंने तो कभी नहीं किया काम, नहीं किया तो नहीं किया भाई, करो। एक बात है, इतना अमीर होने का मतलब ये नहीं है, वेरी सॉरी, मेरा मतलब ये कि लड़कों के लिए भी ये बात है कि भाई घर के कामों से क्यों भागते हो, या क्यों ये कहते हो कि हमने तो कभी नहीं किया। नहीं किए, सिचुएशन चेंज हो गई है, अपने आप को डालें उस प्रैक्टिस में और उस एक्सरसाइज में। अपना घर तो अपना घर होता है भाई, मुझे वो बात अच्छी लगी। और जो सबसे ऊपर की बात है वो है उस ड्रामे की लाइटिंग, जिस तरह फ्रेम को सजाया गया है, जिस तरह क्लोजअप्स बनाए गए हैं, हसीन, बहुत अच्छा कैमरा वर्क है, लाइटिंग बहुत अच्छी है, इतनी खूबसूरत वो डाइनिंग टेबल वाले सीन्स, और कुबरा के खास तौर पे बहुत। और एक हम एक उनको अप्रिशिएट करना चाहिए जो कि डीओपी हैं, ज़ेब राव। जो भी हैं आप, आपसे मेरी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन ऑनेस्टली कमाल काम कर रहे हो। और मुझे इसलिए पसंद आया कि वो विजुअल मुझे लगा बड़ा ग्लोबल विजुअल है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का। जबकि इस टाइम हम आज जो ड्रामों का रिव्यू करें, जानिसार में वही वाला घर है,
लेकिन उसकी लुक और फ्रेमिंग जब आप नूरजहां में देखते हैं वो क्लास से अलग लगती है। Yes. वो क्लास डिफरेंस लगता है, जबकि घर सेम है, फर्नीचर सेम पड़ा हुआ है। एक सीन है जिसमें वो झूले पे बैठी हैं जब नाराज़ होती हैं, जब वो बदतमीज़ी करके डाइनिंग टेबल से चली जाती है और वो नाराज़ होती है, और पीछे एक फ्लेयर है सूरज की जो बहुत बारीक सी एक आ रही है, और उसको ख़ास तौर पे डायरेक्टर ने और डीपी ने लिया है, और वो बड़ी मुझे इंटरेस्टिंग लगी कि उन फ्लेयर्स को किस तरह उसने रिफ्लेक्ट करवाया है कुछ शीशों की चीज़ों पे, और वहाँ स्टार्स क्रिएट हुए हैं। एक सीन है जिसमें वो लड़की से आके और कुबरा से बात भी करता है, शौहर उसका, वो भी सीन। तो मैं ये देख रहा था, नोट कर रहा था कि एक एक इंच कैमरा ऊपर नीचे आगे पीछे होने पे कितना फ़र्क पड़ता है। तो जो लोग ये सेंसिबली देख रहे होते हैं फ्रेम को, तो वो किस तरह एक समझ लें एक पेंटिंग की तरह, तो मुझे हर शॉट उसका एक पेंटिंग की तरह लगा। और मेरे जैसा बंदा जिसको भाई कोई इंटरेस्ट नहीं है सास बहू के ड्रामों से, आई वॉज हुक्ड बिकॉज ऑफ द पिक्चर। सो पिक्चर वैल्यू कमाल है। सबा जी तो रूल कर रही हैं उसमें। तो कौन सा इमोजी आपके पास दिखाने के लिए? मेरे पास मरीना जी ने तो नहीं रख लिए सारे पहले? नहीं। मेरे पास भाई दो हैं। ये वन थम्स अप है, नॉट बैड। मरीना जी, So again, not much happening, but somehow बहुत engaging episodes थे. I don't know why. I think थोड़ी सी intrigue थी बीच में, कुबरा की realization कि मेरी ज़िंदगी upside down हो गई है, इस लड़की में एकदम से इतना इंटरेस्ट लेना, what is going on in her mind, question marks आपके उस ज़हन में आते हैं. The only thing that I did not enjoy was the Safir and उसकी बीवी के जो सारे scenes थे, वो मलेशिया आपको पसंद नहीं आया? नहीं, वो मुझे नहीं अच्छा लगा, because I felt they were, I don't know, I mean I didn't enjoy them. I'm sure, I think love doesn't go out so blatantly out of the window. आपका जो meaning आपके पास पैसे नहीं है और आप खर्चते, you know, somehow मुझे उनका जो chemistry जो थी, she was too चे in his face, you know, like you want to feel sorry for her but you were not feeling sorry for her. But then the whole अम्मा operation, खैर we'll get into that when we talk about लेकिन हम सबको एक ऐसी दोस्त जरूर चाहिए जिसके पास जो उसकी दोस्त unlimited है। पैसे हों। पैसे हो। नूर हसन कैरेक्टर, नूर हसन नाम है ना, वो वन डायमेंशनल हो रहा है बेचारा। वो सिर्फ अम्मा के प्रोटेक्शन के लिए, मीन ही शुड बीन अ गार्ड कि अम्मा को तुमने ये कहा, उसको तुम सॉरी कहो, अम्मा के तुमने, मीनिंग उसके पास और कोई डायलॉग्स नहीं है बेचारे के पास, एक्सेप्ट फॉर anyone who says anything about अम्मा के बारे में। जबकि वो इतनी बड़ी ट्रेजेडी से गुजरा है जो एपिसोड पहले, उसका थोड़ा सा, I mean like the wife, वो बहुत you know cleverly सब कुछ नोट कर रही है, उसके माइंड में भी कुछ चल रहा है, I don't know, but I love that scene between the three girls when you know when she's doing the talking and you know ये जो सुम्बुल का जो कैरेक्टर, वो बस सोच रही है, कह रही है कि क्यों, you know, because she's getting all this attention from जो चीज़ मुझे नहीं समझ आई, खैर वो आगे जाके पता चलेगा जब सुम्बुल इनकी तारीफ कर रही होती है द किटी पार्टी, तो शी गेट्स वेरी सैड, सबा डज, एंड सबा इज़ नॉट द पर्सन हु अभी तक शी इज़ नॉट बीन अफसुर्दा अनलेस शी इज़ एक्टिंग टू बी अफसुर्दा, यू नो, तो वो जेन्युइन था, वो उनको दिखावे के लिए था, यू नो, दैट वाज माय ओनली क्वेश्चन, या वो शी एक्चुअली फीलिंग दोस लाइंस। आई थिंक देखिए, आप नॉर्मली अपनी बहुओं को कंट्रोल कर लेते हैं, आप एक कंट्रोल फ्रीक हैं जो दिखाया है उसको सबा हमीद के कैरेक्टर को, लेकिन अब दोस्तों में होते हैं, यू कैन नॉट कंट्रोल देम, यू कैन नॉट कंट्रोल वो क्या कह रहे हैं, और उस वक्त जब हुआ तो वो थोड़ी सी वो हो गई कि ओह अच्छा ये मेरे साथ हो गया, लेकिन जिस तरह से उनकी बहू ने कवर किया तो फिर उसे लगा कि ओ शी सेव्ड मी, उसके बाद उसे अटेंशन देना शुरू कर दी कि अच्छा, क्योंकि हर जगह आपकी हर जगह नहीं चलती ना, आप अपने घर में रूल कर सकते हैं, आप घर के किंग हैं या क्वीन हैं, लेकिन हर जगह तो कोई आपको इतना वो नहीं करेगा, लोग आपसे पूछेंगे कि भाई तुम्हारा बेटा कहाँ गया। नाउ जब सफीर आ गया वापस, अब क्या डायनामिक्स है ना, very good, so it was a very enjoyable 2 episodes. It wasn't like I wanted to fast forward any scene or I wanted to, you know, कि आगे, because वो होता ना कि repetition पे, because एक वैसे वही चीज़ें हो रही थी ना, कहानी as such इतनी आगे नहीं बढ़ी, सवाए इनके जो झगड़े वगैरह जो हो रहे हैं, so for me it was also one thumbs up. रुबीना जी, enjoyed it. I think totally agree, ये 2 episodes बहुत gripping थी, क्योंकि एक तो 3 ऐसी जगह आई हैं कहानी में जो कि मज़े की थी। एक सफ़ीना जो कि अब
प्रॉपरली पॉइंट ब्लैंक ओपनली दोनों बहुओं को समझाने की कोशिश करती रहती है कि तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है। सीन बहुत मज़े का था वो, वेरी वेल डायरेक्टेड ऑल्सो। फिर वो सीन जिसमें कि प्रॉपर वॉर शुरू हो गई है अब नूरजहां की डाइनिंग टेबल के सीन से ऑन नाम बदलने से वॉर शुरू हो गई है कि तुम्हारा नाम नूर नहीं है, तुम्हारा नाम बानो है। और मुझे बानो बड़ा मुझे अच्छा ये लगा बहुत नूर बानो का स्टैंड लेना ना कि आपने नाम कैसे चेंज कर सकते हैं, मतलब सो द वॉर इज ऑन। हाँ। इसीलिए कहानी की पेस ज़रा सी बेहतर हुई है और तीसरी जगह वो आई जहाँ वो फ्रीज हुआ है क्योंकि लड़का वापस आ गया। सो 2 अच्छा वो एपिसोड इतना अनएक्सपेक्टेड था कि वो गिलास गिरा, मुझे समझ नहीं आई, मैंने कहा क्या हुआ यहाँ पे, हुआ क्या so होगा। obvious. अच्छा मुझे ये नहीं, मुझे जफीर आ गया। हाँ हाँ मुझे ये नहीं पता कि वो आ गया है, मुझे जब कुछ और लगा glass था। टूटा है तो obviously because it was very unexpected for her, the हाँ character. तो थोड़ा मेरे लिए भी शौक था क्योंकि मेरे ध्यान में मलेशिया बैठा हुआ है which was nice अगर था तो अच्छी और बात टिकट के है। पैसे नहीं थे उसके पास, वो कैसे पहुंच गया ये सोचने वाली बात ये है। भी सामने पता चलेगी। ये अभी हो सकता है उसकी भी कोई दोस्त हो ऐसी। नहीं अल्लाह ताला ये हम मेरा सबको ऐसा सबसे दोस्त बड़ा दे। प्रॉब्लम है in this ये point आने writing. वाला है, हो मरीना सकता है वो है आगे ना? एक्सप्लेन कर दें। I hope उसने मांग लिए होंगे पैसे भाई से या कुछ, बिकॉज उसको अब वापस आना था, उसको मलेशिया नहीं सूट कर रहा ना, नजर ही आ रहा है कि उससे काम नहीं हो रहा। उसको आदत थी सुबह माँ उठाए पराठा खिलाए आलू का एंड यू नो, सो वो तो कभी ये जिंदगी ले ही नहीं सकेगा। और उस लड़की को अंदाजा नहीं था। हाँ। उसने जो लड़का देखा था वो तो कोई और लड़का था ना, उसके पास फुल टाइम था उसके लिए और अच्छी अच्छी बातें थी। खैर दैट बीइंग सेड, आई थिंक इन 2 एपिसोड्स का जो हीरो था ना वो डायरेक्टर था, yeah for sure. बिकॉज इतने क्लीन शॉट्स, इतनी शार्प और परफेक्ट एडिटिंग, डाइनिंग टेबल का सीन, 3 लड़कियों का बात करने का सीन, वो सीन जिसमें लड़का फूल देता है, फूल वापस लेके उठ के चला जाता है, कैमरा ट्रैक इन होके लड़की पे चला जाता है, उस कॉरिडोर का इस्तेमाल, और सबसे ज़्यादा डायरेक्शन में खैर मुझे ये कहना चाहिए मैयत के 2 सीन्स जो थे, दे आर सो वेरी वेल फ्रेम्ड, वेल डायरेक्टेड, जहाँ जब माँ फौत हो जाती हैं और वो घर में बैठी हुई है, कि मुझे लगा कि ये एकदम से ना एक साफ सुथरी, आई थिंक दैट इज़ व्हाट आपने क्योंकि यहीं से देखा है यहीं ना, से देखा। ये बेस्ट एपिसोड्स थे। सही बात। दीज 2 वर रियली गुड एपिसोड्स। आई थिंक इस Emoji जॉनरा देखा में जो हमने कहा कि 3 ड्रामे हमारे पास, एक सास बहू घरेलू जॉनरा के हैं, उसमें ये 2nd नंबर पे मेरे हिसाब से आता है, बट सेकंड मैंने 1 थंब दिया था कभी मैं कभी तुमको, बट यहाँ पे मेरे पास यार 2 thumbs up दिया था। नहीं 2 दिया था, 2 दिया था। देन आई एम सॉर्टेड, सो इट्स अ 1 थंब। तहजीब, हाँ नंबर 2 तो ये है फिर। वेरी गुड जॉब। आप बताएं, राइटिंग है जी जंजबील आसिम। राइटिंग बेसिक है, मतलब मैं फिर वो कहूँगा कि कहानी के बारे में मैं बहुत ज़्यादा आई कैन नॉट डिग इन स्टोरी, बिकॉज स्टोरी की वही बात है कि उन्हीं 7 रंगों में और उन्हीं 7 सुरों में हम फिर रहे हैं, तो अब उसको अदा करना कभी कभी जो है ना होता है कि जो एक्टर अदा कर रहा होता है वो थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर देता है स्टोरी को पिछले जो हमने देखी होती हैं। तो सबा जी ने वही जो एक हम सालों से देखते आ रहे हैं, एक सास ऐसी होती है और बहू ऐसी होती है, उसमें एक डायमेंशन डाल के उसको इंटरेस्टिंग बना दिया। डायरेक्टर ने और डीपी ने उसे खूबसूरत शूट करके जो है वो उसको अट्रैक्टिव बना दिया। लोग इतने प्यारे लग रहे हैं सब लोग कि वो आपको मुझे लगता है एक चीज़ हमने आपने जैसे कहा कि इस पर लाखों ड्रामे बन चुके हैं इस टॉपिक पे और ऑलमोस्ट सिमिलर स्टोरीज पे। इसमें जो एक और फ़र्क चीज़ है ना, इसमें जिस क्लास के लोग इन वाली चीज़ों को डील करते दिखाएं वो नॉर्मली नहीं होता। नॉर्मली हमारे दिखाते हैं कि बहुत लोअर मिडिल क्लास में इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं, बेटी का पैदा होना, बहू सास बहू, ये इन्होंने ना बहुत एक हाई एंड फैमिली में नहीं, मुझे दिखाया, एक लगता बड़ी है कि इस लेवल के भी हमने देखे हैं, बहुत होती हैं इस तरह की खवातीन। हमने ड्रामे देखे हैं कि बहुत अमीर खवातीन जो ज़रा महारानियाँ टाइप लेवल की होती हैं। अभी पिछले 3-4-5 मुझे नाम नहीं याद रहते, लेकिन आपको टाइटल्स में नज़र आते हैं, बड़ी ख़तरनाक से उन्होंने लुक दी हुई होती है। टाइटल में मेन सामने खड़ी होती हैं, पीछे सारे बच्चे खड़े होते हैं। मैंने बहुत देखे हैं इस तरह के टाइटल्स, बट टाइटल इसका भी ऐसा ही है। हाँ, लेकिन फिर भी जो आप सही कह रहे हैं, क्लास असल में डायरेक्टर ने क्रिएट किया। वो जो अपने विजुअल से उसने एक जरा ग्लोबल स्टैंडर्ड की लाइटिंग और सब कुछ करके लाइटिंग बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी लाइटिंग की हुई है। तो मैं मेरे ख्याल में चूंकि एक डीपी भी हूँ, तो मेरा ना अट्रैक्शन वहाँ पहले जाता है कि यार ये विजुअली, जैसे खई में मैं सबसे पहला जो शॉट मैंने देखा था वो घोड़ों के भागने का, मैंने फैसल को फ़ोन किया था, मैंने कहा ब्रो ये हिट है। उसने कहा तू कैसे कह सकता है, इसमें बहुत वायलेंस है।
मैंने कहा ब्रो देयर इज समथिंग बिहाइंड द डीपी एंड द डायरेक्टर व्हिच विल अट्रैक्ट द ऑडियंस। विजुअल विजुअल जो है ना, और मैंने कहा विजुअल की बड़ी हमें काल है पाकिस्तान में। क्यों? क्योंकि हम अभी तक नहीं निकल पाए उस टिपिकल फार्मूला लाइटिंग से कि पीछे डेप्थ में जो है ना 3 बल्ब नजर आ रहे हों और पीछे से मैं एक लाइट मारूंगा, सारी लाइटें जल रही हों, सब लाइटें जल रही हों, देयर इज नो डेप्थ। बिठाओ सामने, एक सामने से पोली यहाँ लगा के तो एक यहाँ से रिफ्लेक्ट कर दो, एक रिम लाइट मार दो, सिंपल। आगे हम डिस्कस करेंगे जो एक ड्रामा सबका है फेवरेट आजकल, उसकी लाइटिंग पे। तो अच्छी लाइटिंग कब अच्छी लगती है? जब एक तो आपको महसूस ना हो रही हो कि लाइटिंग हुई है मेरे हिसाब से, और उस एनवायरनमेंट को वो ब्यूटीफाई करता है। तो राइटिंग की हम बात करते हैं, तो राइटिंग में राइटिंग, अच्छा अब राइटिंग में मैं ये कहूँगा कि अब क्या मुझे नंबर देने हैं? जी राइट, जंजीबील आसिम साहबा को 5 ओके। जॉब मीना जी, जंजीबील आसिम। So, I think as Shamoon said, it wasn't anything extraordinary, but the story was intriguing. You know, this interest of Noor Jahan with the middle daughter-in-law. पहली वाली के साथ तो बात ही नहीं कर रही ना वो, I mean वो उसको ऐसे इग्नोर कर रही है as if she doesn't exist, which is also because वो तो फटेगी, मुझे पता है। और जब बात की तो क्या की? हाँ। कि जूस कड़वा है। हाँ एग्जैक्टली, और दोबारा बना दो उनके, तुम ठीक बना दोगी, ये तो इसने हाँ। सो उसको तो बिल्कुल वो कर रही है ना, वो कट करी। सो इट वाज बेसिकली दीज 2 एपिसोड्स वाज हर, उसका टेंशन वहाँ जाना, इसका नोट करना एंड इसका रियलाइजेशन। बट द फ्लॉ इन द राइटिंग वाज दैट अगर आपके बैंक अकाउंट में $1,000 नहीं है बिटवीन द 2 of you, how are you living in that apartment? Because when she went out, which was beautifully done, जो ग्रीन स्क्रीन के साथ उन्होंने एक बैकड्रॉप दिखाया था आपको, वो फोन पे बात करती है ना मानो, तो इट वाज ब्यूटीफुल। नाउ बाहर के मुल्कों में आपकी प्राइस होती है लोकेशन की, अपार्टमेंट की इतनी नहीं होती। हाउ आर दे अर्निंग, हाउ आर दे लिविंग देयर, हाउ आर दे, और अगर आपके पास यू डोंट हैव अ सिंगल पाई टू सेंड हर, हाउ डिड यू गेट बैक? वो तो चलो शायद एक्सप्लेन कर देंगे, अगले That will be देखिए I hope so. लास्ट But- ये एक्सप्लेन but इसलिए to हुआ है me कि वो is कहते हैं like कि जॉब के this- साथ अपार्टमेंट मिला है उसको, जो उसको जॉब मिलती है उसमें अपार्टमेंट मिलता है उसको। क्योंकि वो दोस्त नहीं तो दिलवाया सब कुछ। I know, but then he should not complain. He probably has got a very good job. Thing is that this is some little details people need to, because हमने सिर्फ ग्लैमर दिखाना है। अब उसकी खातिर आप कहानी को रगड़ देते हैं। अब टेक्निकली फॉर एक तो उसको जॉब मिल कैसे गई? उसकी दोस्त ने ही दोस्त के दिलवाया। लिए बहुत इन्फ्लुएंशियल है। फिर उसके दोस्त ने अपार्टमेंट में दिया ना, probably. उससे यही कहा था कि अपार्टमेंट मिला है उधर से। अच्छा चले, वो जो इतना मांग रहे हैं उससे, मैं कहती हूँ दैट नीड्स टू लीड टू समथिंग। If it doesn't lead to anything, then oh my God, please, this was absolutely no. वो कह देती ना कि तुम्हारी माँ ने जितने मुझे निवाले खिलाए उनको तो मैं कर्ज उतार ही नहीं सकती, कुछ ऐसा था। But anyway, हाँ, I कहा think that it's too much of borrowing money. The intrigue. उधार बंद है, नूर जहां में उधार बंद जो कर जो उधार नहीं लेता जिंदगी में कभी, उसको बिल्कुल ये बातें समझ नहीं आ रही। So the part much that borrowing. also is very interesting is that now the father is in the hospital. उसको मैसेज भी पहुंच गया है, नूरजहान को पता भी चल गया और वो और नहीं उसने बता बेटी- रही। हाँ। तो अब अगर बेटी खफा है तो आगे जाके क्या होगा उसका, you know. So I think नंबर्स कितने राइटिंग के आपके पास? I think I will give this. Writing was again like I think Rubina said that this was an episode that you have to give credit for the director. Direction. So I'll give this a 6. 6, A good job. The other thing which was also interesting is that because लड़के ने अब उसको कह दिया है कि भाई मैंने तो, if my mother hadn't allowed me, I would not have fallen in love with you. That is a big thing. रुबीना जी, जंजीबील आसिम। अच्छा, जंजीबील आसिम बहुत कमाल की स्टोरी टेलर है, इन द सेंस दैट तुम्हें तो शायद याद भी नहीं होगा, एक ज़माना था, शमून को ही सिर्फ याद होगा, इसको भी नहीं पता होगा, मरीना को, बिकॉज शी हैजंट वर्कड इन सो मैनी ऑफ सीमा गज़ल प्लेस, है ना। वो क्वीन थी हमारी ड्रामा राइटिंग की, फास्टेस्ट, मतलब कोई गिनीज बुक टाइप सिचुएशन थी सीमा गज़ल की, कि
रात में हम उनको कहते थे कि ठीक है ये पढ़ लिया है मैंने स्क्रिप्ट, अगला बता दें। सुबह फ़ोन आ जाता था रेडी है। ऐसे एपिसोड्स आते थे। और अच्छा, और ये मजाक नहीं है, हर कहानी एक से दूसरी, और बहुत बड़ी बड़ी हिट्स थी। ज़ंजीबील बिल्कुल सीमा गज़ल की जगह पे आई हैं। अगर इफ़ यू नो व्हाट आई मीन, बिकॉज सीमा गज़ल वाज द क्वीन ऑफ राइटिंग एट वन टाइम, और हमारी इंडस्ट्री को संभाला था सीमा गज़ल ने उस ऐसे वक्त में जब हमें ढूंढने से भी राइटिंग नहीं मिलती थी, और हमारा काम इतना बड़ा हो गया था कि हमें बहुत सारे स्क्रिप्ट चाहिए होते थे। हम सब प्राइवेट प्रोडक्शन में थे, हमें भी चाहिए मेरी होते तो फुप्पी थे, थी। चैनल भी थे। हमें अरे नहीं, मेरी तो सगी फुप्पी है। सगी फुप्पी है, हाँ। तो मैं हमें उनकी नहीं मिल बहुत रहे बड़ी होते थे उनके फैन, scripts। मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। बिकॉज लोग बहुत खिलाफ भी बोलते थे उनके उस ज़माने में भी कि ये क्या है, ये तो छापा खाना और फलाना, मगर कहानियाँ अगर कभी तुम उनकी खोल के देखो, ये एग्जैक्टली ज़ंजीबील है जो अब सीमा को रिप्लेस किए हुए हैं। अगर आप देखें तो अभी इनका एक प्ले चल रहा है, हाईएस्ट सेकंड नंबर पे आता है वो जियो पे जो चल रहा है, एक ये है। उससे पहले हम 2-3 रिव्यू कर चुके हैं अपने ड्रामा में। इनका तो हर वक्त ज़ंजीबील आसिम तो हमेशा होती है। कहानियों में हाँ हर वक्त होती हैं। हाँ। और कहानियों में कहीं ना कुछ नया डालती हैं। याद है वो जो सोनिया हुसैन वाला प्ले था, तिनके का सहारा, तिनके का सहारा, एंड सो मेनी अदर्स। सो ये 2 एपिसोड वेरी वेल रिटन थे, क्योंकि इनमें जितनी बातें हुई हैं दैट मेड सेंस। फिर आया है वो सीन जिसमें वो लड़की इमिटेट कर रही है, जो शमून ने सबसे पहले मेंशन किया था, ब्रिलियंट, कि वो लड़की जो है उसको लग रहा है कि मुझे नूरजहां ही बनना, बिकॉज एक तो वो मंजूर नज़र भी हो गई है, और दूसरे उसको मज़ा आ रहा है इस हाउस होल्ड का। और वो इस तरह ट्रैप की होगी, औरत- जैसे उसके बेटे Kind ट्रैप हैं, of। और ये भी ट्रैप होगी हाँ। उसी चीज में कि अच्छा यही जिंदगी है, ऐसा ही होता होगा, हाँ। और यही सही रास्ता है। हाँ, और फिर वो लड़का जो कि बता रहा है एक लड़की को ब्लैटेंटली कि देखो मैं अपनी माँ से आगे किसी को नहीं समझता, जो मरीना ने कहा, और उसने कहा तो तुमने तो अपनी पसंद की है ना, उसने कहा लेकिन अगर मेरी माँ इजाज़त ना देती तो मैं नहीं करता। लेकिन वो लड़का जो है वो भी एक टग ऑफ वॉर में आ चुका है, विच इज़ इंटरेस्टिंग, क्योंकि आ गया है वो उधर को भागता है, कभी फिर इधर भागता है, फिर उधर भागता है। माँ को उसकी तकलीफ भी समझ आ रही है, मगर माँ को ये बात तकलीफ भी दे रही है कि मेरे से ऊपर कोई चला गया है। सो इन 2 एपिसोड्स में आई फाउंड अ लॉट ऑफ मोमेंट्स जो कंपेलिंग थे। राइटिंग में दम था, फ्रीज बहुत अच्छा था। थोड़ा सा मुझे लगा कि मुझे क्लोज चाहिए था वहाँ पे हाजरा का। जब वो ग्लास गिरा exactly। वो ठीक था, मैंने रिवाइंड करके दोबारा देखा कि comes ग्लास in, ठीक हाँ। गिरा या कि ऐसे लगा कि छोड़ा है। वो दरमियान में था दोनों के, ना बिल्कुल ठीक गिरा था ना बहुत छोड़ा लगा, लेकिन एक क्लोज Close मुझे उसका वहाँ बनता। हाजरा का चाहिए था। वो जिससे direction में- ग्लास गिर, हाँ वो गलत हो गया था। राइटिंग में आप मुझे डायरेक्शन में जाना था, बट खैर। सो आई थिंक these 2 episodes were definitely a good job. 6 और ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में 19,422 हुए हैं, और ज़ंजीबील आसिम के हिस्से में आए हैं 1,798, 9% बनते हैं, 0.9 इनको Not bad. मिले हैं, नॉट About बैड। 2000, हाँ। अब बात करी जाए ठीक है। डायरेक्शन की, और डायरेक्टर हैं जी मुसद्दिक मलिक। मेरे ख्याल में पिछले सेगमेंट में बहुत ज़्यादा तारीफ कर चुका हूँ मैं, और अब शॉर्ट, आई कीप इट शॉर्ट। वेल मैनेज्ड, बहुत अच्छे फ्रेमिंग, बहुत अच्छी डिसीजन ऑफ प्लेसिंग द कैमरास। अगेन वो वाली बात कि किसी और सीरियल में भी ये लोकेशंस इस्तेमाल हो रही हैं, हाँ। बट किस पर्सपेक्टिव से इस डायरेक्टर ने और इस डीपी ने देखा है, तो मुझे लगता है कि एस्थेटिक्स बहुत अच्छे हैं ये इस डायरेक्टर के, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा आने वाले जितने भी सीरियल्स हैं उसमें ये एस्थेटिक्स को कंटिन्यू रखें, ताकि ये जो ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑफ विजुअल्स है इसको हम रखें, तो और इसको इंट्रोड्यूस कराएं इस स्टाइल ऑफ शूटिंग को, विच इज़ नाइस। तो आई वुड गिव हिम अ 7, एंड मोस्टली ऑन द विजुअल पार्ट। मुझे कहानी, अगेन मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेरे कोई इंटरेस्ट की नहीं है बहुत ज़्यादा, बट द वे ही हैज़ केप्ट इट एंगेजिंग एंड इंट्रीगिंग, तो 7। वेरी गुड जॉब। महीना जी। मेरे लिए भी 7 ही है, बिकॉज एज आई सेड दैट नॉट मच बट वेरी एंगेजिंग।
very engaging. It was it was an episode that you watched and then you said, oh, khatam ho gaya, you know. So it was that the pace, because you know when you just have one or two things to play with, then you play with screenplay, you know, and then you play with emotions and you play with, so I think 7 for me also. 7, very good job. अच्छा रुबीना जी, मुसद्दिक मलिक के बारे में क्या आई थिंक ये दोनों एपिसोड्स जो थे ना, ये डायरेक्टर के एपिसोड्स थे, अपार्ट फ्रॉम एक्टर्स जो कि अच्छा कर रहे थे, क्योंकि मुझे जो सीन्स, एक तो यही जो मैंने अभी बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा सीन, बट मुझे वो माँ के मरने के बाद वाले जो 2 सीन थे माँ के, वो बहुत विजुअली खूबसूरत लगे। उसका बैठना, वो जिस एंगल से शूट हुआ था, फिर वो सब का नॉर्मल कपड़े पहनना मगर सर में सफ़ेद दुपट्टे पहने हुए थे। आई थिंक दैट वाज मेड द विजुअल ब्यूटीफुल एंड बिलीवेबल। वो जो हर कोई सफ़ेद या हर कोई काले पहन लेता है, वहाँ हम ड्रामेटिक्स में चले जाते हैं, ये बिलीवेबल भी था। सिर्फ वही जो एक जगह मुझे लगा मुझे क्लोज चाहिए था ग्लास गिरने वाले एक्टर का, और एक जगह जहाँ महा और सफ़ीर की लड़ाई थी, वो मज़े का सीन था मगर वो उतना मज़े का आया नहीं, क्योंकि वो इन सारे सीन्स में शामिल नहीं हुआ जो कि डायरेक्टर के क्रेडिट पे जा रहे हैं। तो वो थोड़ा सा डिस्क्रेडिट है डायरेक्टर का, क्योंकि उसने वो सीन मज़े का नहीं बनाया। वो जगह भी जो मरीना ने कही, क्योंकि आपने बनाया तो है, आपने मलेशिया दिखाया, एंड इट काइंड ऑफ स्टन्ड अस फॉर अ लिटिल वाइल कि ओए अच्छा ये क्या किया इन्होंने। तो मरीना ने बता दिया बहुत सारे लोगों के लिए कि वो ग्रीन पे उन्होंने किया था। मगर मुझे लगा कि सफ़ीर और माहा का सीन मज़े का नहीं बना था। माहा बहुत तेज़ बोल रही थी, बहुत सारी बातें मेरी समझ में नहीं आई। माहा को थोड़ा सा टोन डाउन करना और डायरेक्ट करना ज़रूरी था, ख़ास तौर पे क्यों डायरेक्शन सिर्फ विजुअल्स नहीं होते, डायरेक्शन आपने एक्टर से एक्टिंग भी करवानी होती है। टू मी दिस वाज अ स्ट्रॉन्ग ट्रैक। टू मी दिस प्रॉबेबली वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रैक। लेकिन जो वीकेस्ट लिंक है ना इस पूरे ड्रामे में, या जो वीकेस्ट एक्टर है वो महा है, जिसको आपने बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रैक में प्लेस कर दिया है। सो वहाँ मैं थोड़ी सी डायरेक्टर के साथ डिसएग्री करी हूँ, बट द रेस्ट आई थिंक इफ द राइटिंग इज अ 6 फॉर मी, द डायरेक्शन इज 6.5। 6.5। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं डायरेक्शन की कैटेगरी में, वो हुए 19,511, और नूर जहां से मुसद्दिक मलिक के हिस्से में आए 1256, 6% बनते हैं, 0.6 इनको मिले हैं, नॉट बैड। अब बात कर ली जाए कुबरा खान की। कुबरा एफर्ट नहीं करती एक्टिंग में। एफर्ट से मुराद मुझे ये कि मुझे लगता है कुबरा खुद एक पर्सनालिटी है, द वे शी स्पीक्स, ख़ास तौर पे शी इज़ अ वेरी टेंडर वॉइस, बहुत मज़े की आवाज़ है उसकी। कुबरा को शायद कभी मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा होता कि शी विल गो आउट ऑफ द बॉक्स एंड डू समथिंग यू नो एक्स्ट्राऑर्डिनरी। मुझे लगता है कुबरा इज़ हर सेल्फ एन एंटिटी, एक खुद एक शख्सियत है जिसको आप एज कुबरा ही देखना चाहते हैं। तो मुझे लगा और ये रोल बड़ा फिट बैठा है उन पे। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। एंड शी लुक वेरी प्रिटी। बता दें मैं कुबरा के लिए कुबरा के लिए ओवरऑल इस ड्रामे में मैं कहूँगा 6। गुड जॉब। मीना जी। आई थिंक कुबरा इस लास्ट एपिसोड में थोड़ा सा एक मार्जिन मिला है, वेयर शी इज़ रियलाइज दैट दिस वुमन इज़ नॉट हु शी वाज एक्सपेक्टिंग। और जो बाप ने इसको कहा था कि ये गिरगिट की तरह रंग बदलती है, तो और फिर जो नूरजहान आके उनको जो कहती है, you know, the look she gives her, in that total confusion on her face, is a place where otherwise it's been I mean, like, she's a good actor, but there's no margin in I mean, there was nothing in it that you could say that she needed to go out of her way to do some kind of a extraordinary performance. जहाँ वो लड़ रही है, बाप को डिफेंड कर रही है, all of it she did very well, because she's a, you know, she's come a long way. She's a good actor, but I thought इसमें थोड़ा सा उसको margin मिला था, and I think she did a decent job. So 6, I think. 6, good job, रुबीना जी।
आई थिंक इस प्ले का एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसके एक्टर्स हैं, क्योंकि सब कोशिश कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं, राइट फ्रॉम जहाँ डाउन टू सुंबल, एवरीवन। मुझे अगर कहीं प्रॉब्लम हुआ तो सिर्फ महा के साथ हुआ, उसके अलावा किसी के साथ नहीं हुआ। कुब्रा जो है, शी इज़ अब काम शुरू हुआ है उसकी तरफ आना, क्योंकि अब जो वॉर जोन में ये दो औरतें चली गई हैं, ये परफॉर्मेंस मांगता है। नाउ इज़ द टाइम दैट कुब्रा इज़ गोइंग टू ईदर प्रूव और यू नो अदरवाइज। और सामने एक्ट्रेस भी सबा हमीद जैसी हैं। हाँ बिल्कुल, और फिर आपको उनके पैरेलल जगह मिल रही है। सो फॉर नाउ आई थिंक इट्स 6, लेकिन आगे पता चलेगा कि होने क्या वाला है। चलें ऑडियंस से पूछते हैं उन्हें कैसा लग रहा है कुब्रा खानकाम नूरजहां में। तो जी फीमेल कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 21,758 हुए हैं, और नूरजहां से कुब्रा खान के हिस्से में आए 1,652, 8% बनते हैं, 0.8 इनको मिले हैं, नॉट बैड। अब बात कर ली जाए अली रज़ा की, वेरी फर्स्ट टाइम हम उनको कर रहे हैं जो कुब्रा के साथ पेयर में है। हाँ ठीक है। अली, शमून। हाँ अच्छा अब लगा मुझे वो लड़का, बहुत कन्विंसिंग उसके एक्सप्रेशंस हैं, जो उसकी एज और उसकी जो फिजिक है, मुझे लगता है वो उस वल्नरेबिलिटी के साथ मैच कर रही है। जो और फ्रिजिलिटी माँ है का वो हीरो है, माँ उससे अपना हीरो बुलाती है कि ये मेरा हीरो अब बेटा वो है। एक्ट कर रहा है, वो हाँ, लग act भी कर रहा रहा है, है, वो बन ऐसे भी नहीं रहा लग रहा है। कि माँ झूठ बोल रही है। झूठ बोल रही है, वो लग रहा है। हाँ और उसका वो नूरू मामा बहुत अच्छा लगता है बहुत मुझे, अच्छा। बहुत अच्छा बोलता है वो नूरू मामा। और द वे वो जो क्लोजेट में आके उन दोनों का सीन होता है जिसमें वो डिनर की बात चलती है, तो वो जिस तरह उसने कन्विंस किया है, मुझे लाइंस भी अच्छी लगी, जो यार यार करके बात कर रहा है, मतलब वो एज अ फ्रेंड समझाने की कोशिश कर रहा है कि यार छोड़ो ना, ये करो वो करो। तो आई थिंक उस बच्चे में मुझे नज़र आती है कि आगे ना Potential. स्पार्क है, हाँ। और समहाउ इन दोनों की जोड़ी भी, जबकि जो पिछला मेरा पॉइंट था वो ये था कि डिफरेंस है दोनों में, लेकिन समहाउ दे आर लाइक ग्रिपिंग ईच अदर। कुब्रा ने भी बड़ा अच्छा संभाला हुआ है उसको, उसके रोल को, और उसने इसके रोल को। तो आई थिंक इट्स अ 7 फॉर हिम। 7, Yeah. वेरी गुड जॉब। और मुझे ये भी था कि हमने कुब्रा का जो लास्ट ड्रामा देखा था वो था जन्नत से आगे। बिल्कुल। उसमें उनके बच्ची भी दिखाई है, उनकी एक सर्टन एज दिखाई है, वो जिस तरह से था। और स्टिल इस ड्रामे में उनको ये क्रेडिट दूंगा कि इसमें बिलीवेबल है कि अभी वो बाहर से पढ़ के आई हैं, शी इज़ लाइक Yeah. तो वो बड़ा अच्छा कुब्रा ने Yes, मैनेज किया है। मैया जी, So Ali Raza. we've seen him as a very evil guy, in, brother-in-law. brother-in-law. With oddest mustache ever. Hannah, Remember? yeah. कौन सा मोहब्बत ड्रामा था? गुमशुदा मेरी। मोहब्बत गुमशुदा में मोहब्बत हम कहते गुमशुदा, थे ये and he was ये also क्या in कर some- रहे हैं, ये तो मशकूक कर रहा है अपना कैरेक्टर। साली के Lekin, but a good actor, because we saw him in something else. Which was I think it was Gum, yeah, it was, can't remember. But I remember we saw him in 2 things and we said, oh, this is the same guy, but बेहतर actor था। अच्छा है, जमावा है, and it is, I think, if I had seen him in Mohabbat Gumshuda, I would not have thought of फॉर दिस कैरेक्टर टू for, साइन हिम। for so I think Musaddiq has taken a good step, because you know that's how we're going to bring Yes. actors to the forefront. Otherwise, because these are all good actors, you know. अब हम उनको चांस जब तक हम देंगे नहीं तो हमको कैसे पता चलेगा कि इनमें कितना दम है। तो आई थिंक बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है। मेरे लिए ऑल्सो आई से गुड जॉब 6। अभी मोमेंट्स आएंगे, बिकॉज आई थिंक आगे जाके दिस गोइंग टू बी Exactly. रवीना जी, क्योंकि अली रज़ा। मेरे हिसाब से भी जो 2 कैरेक्टर्स जिनके पास काम है, वो एक तो सफ़ीर का कैरेक्टर है और दूसरा हीरो का। और जो इनके पास आ रहा है और सफ़ीर के पास आ चुका है, एंड आउट ऑफ द 2 ही इज़ प्लेइंग हिज पार्ट बेटर देन सफ़ीर। सफ़ीर जो कर रहे हैं वो हमें इतना कन्विंसिंग मज़े का नहीं लग रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं थिंग्स आर लॉस्ट इन ट्रांसलेशन। दिस गाय ऑन द अदर हैंड, पहला सीन था वो डांस वाला, मुझे ही गॉट माई अटेंशन एंड आई सेड ये तो कुछ बहुत इंटरेस्टिंग हुआ है, और ये वो जगह है जो स्क्रिप्ट में नहीं होती, कि एक लड़का है अपने कमरे में डांस कर रहा है, माँ आई है, उसने आपने वो शायद आपने नहीं देखा, ये शुरू की एपिसोड्स थी और वो एक रैंडम डांस कर रहा था म्यूजिक लगा के अपने कमरे में, विच वॉज इंटरेस्टिंग। मुसद्दिक का भी कमाल था और इस बच्चे का भी था, बिकॉज द मूव्स वर रियली गुड। डांस लग रहा था कि उसको आता है, और फिर माँ आई और उन दोनों ने डांस, सो प्रॉमिसिंग। फिर वो फूल वाला सीन जिसमें वो
उसके लिए फूल लाता है और फिर फूल वापस लेता है और कहता है कमरे में आके लेना। उसकी टाइमिंग उसने बहुत अच्छी की। सिर्फ एक सीन में मुझे लगा इससे बेहतर हो सकता था, जब वो वार्डरोब में से उसको कपड़े कमीज़ निकाल के, तो सीधी है कि कपड़े पे जाता है और सीधा निकाल के, नो 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 वाली, इस तरह नहीं करते। डिसीजन 2 सेकंड तो तुम्हें कपड़े देखने होते हैं और फिर तुम्हें डिसाइड करना होता है कि ये वाला तुम पहन लो तो बहुत अच्छा होगा, समथिंग। सो वो थोड़ा सा वहाँ आई एम श्योर बहुत सोच समझ के अपना काम कर रहा है, बट वो एक जगह सिर्फ छुट्टी थी, उसके अलावा कोई भी नहीं। सो आई थिंक इफ कुबरा इज 6 फॉर मी, ही इज एट पार, डेफिनेटली 6 6 दोनों ठीक है, बिल्कुल। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं मेल कैटेगरी में वो हुए हैं 20,750 और इनके अली रजा के हिस्से में आए हैं 623% बनते हैं 0.3। नॉट नया बच्चा है, नॉट बैड। हाँ, Keep not it up, bad। keep it up, अभी Abhi। ऑडियंस जरा दानिश तैमूर, फहद मुस्तफ़ा और हुमायूं सही देखे ना, बाकी लाइन में भी तो कौन है ना, अदनान सिद्दीकी, हाँ, व्हाट अदनान आर यू सिद्दीकी, like so many सेइंग, people कहाँ are से there। आएंगे? हाँ, नंबर तो जी मुकाबला सख्त है। मुकाबला सख्त है। तो ये कंप्लीट हुआ नूर जहां का रिव्यू, और मैं एक चीज़ ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा कि हाजरा यामीन जो है उनकी परफॉर्मेंस भी देखने से ताल्लुक़ रखती थी। वो जो अपना ग्राफ लेके चली हैं कि हाँ, तो हमने बिल्कुल उनको क्यों नहीं रेट किया आज? वो सीन बहुत अच्छा था, जो दुपट्टे की I know, साड़ी बना very के। nice। हाँ, That was a good वो हम scene। अगले हफ्ते कर She लेंगे, played it बिकॉज इस really दफ़ा हमारे पास जो हमने वोटिंग ली थी, सिर्फ कुबरा पे ली थी, बगैर तो- देखे ली थी। हाँ, हाँ। तो ये वाला सिलसिला है।